जाग जा भाई, एशिया कप ने कसम खाई हुई है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। अलार्म लगा रहे हैं पर वो अलार्म बजता नहीं है। श्रीलंका बांग्लादेश के मैच में लगा 100% अलार्म बजेगा, लेकिन बजने से पहले किसी ने स्नूज दबा दिया, फिर अलार्म नहीं बजा। एक और एक तरफा मुकाबला हुआ है, अभी भी सो रहा है एशिया कप। भैया जीत गए हैं श्रीलंका वाले, और इस मैच में जो विजेता होना था उसका आगे जाना मुझे तो लग रहा था भैया नेक्स्ट राउंड में कंफर्म हो जाना था, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका, नाउ दीज टू टीम्स, बांग्लादेश डिसअपॉइंटिंग। पिछला मैच जीते जरूर थे पर इस मैच में बहुत साधारण नजर आए। तो ये तो बात हो गई कल के मुकाबले की, वो भी करेंगे। और आपके बहुत सारे सवाल मैंने आज लिए हैं, मजा आएगा। शुरू करते चलो। हैशटैग आपकी वाणी, हैशटैग आकाशवाणी। भैया आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और भाई टेम्पर्स बड़े फ्लेयर कर रहे हैं, बड़ा लोग वो कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। कि एक छोटी सी बात बताता हूँ बिफोर वी गो फर्दर। पहले तो मेंबरशिप ले लेना। मेंबरशिप पे एक हमारा सवाल है, वो तो हमने कुछ बिहाइंड द सीन्स वाले कंटेंट भी, मतलब बिहाइंड द सीन्स नहीं, एक्सक्लूसिव कंटेंट हमने वहाँ डाला है। बिहाइंड द सीन्स वी आर शूटिंग। पर आज मैंने ना अपना एक्स ट्विटर, द मोस्ट टॉक्सिक प्लेटफॉर्म ऑन द प्लेनेट, उस पर मैंने डाला आस्क आकाश कि भैया सवाल भेज दो। दैट्स इट। उसमें ना तो एशिया कप लिखा था, ना किसी टीम का नाम लिखा था, ना किसी प्लेयर की फोटो डाली थी। कुछ लोग हैं जो अच्छे, मतलब आई लव देम बिकॉज बहुत देशभक्त हैं, पेट्रियट हैं, ऐसा कहते हैं कि वो हैं। तो उन्होंने बहुत ऑफेंस ले लिया, वो गालियाँ दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही क्यों दे रहे हो। वो कह रहे हैं कि तुमने पैसा कमा लिया है। मैंने कहा यार सब कैसे, मतलब क्या सवाल का मैंने पूछा आस्क आकाश, मतलब आपके सवाल मेरे जवाब। तो इसमें मतलब एक जनता ट्रिगर हो गई है। कोई ट्रिगर क्यों हो गए हो यार? एनीवे, आई मीन दैट वाज वेरी वेरी बिजार। तो कई बार मुझे लगा कि अब इनको जवाब भी दो या ना दो, तो मैंने नहीं दिए। उन्होंने वो है कुछ फोटो वोटो अच्छी लगा के रखते हैं आपने, तो आई थॉट लेट इट बी यार, लेट दिस पास एंड स्लाइड। पर एनी हाउ, तो एक बार जरा इसकी बात कर लेते हैं बांग्लादेश श्रीलंका की फटाफट से। बांग्लादेश रन ही बनाया यार। पहले 2 ओवर में कोई रन नहीं था, 2 आउट हो गए थे। और ऐसा बहुत बार नहीं होता है एक्चुअली, बड़ी रेयर ही होता है कि 2 के 2 मेडन हो जाए। इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ एक्चुअली, आई थिंक इट वाज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में होता, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएई, ऐसा हुआ था एक बार। ऑस्ट्रेलिया ने आई एम श्योर मस्ट हैव बोल्ड 2 मेडन्स और 2 विकेट चटकाए होंगे। और यहाँ पर श्रीलंका ने एक काम कर दिया, दुष्मंता चमीरा, न्यूवन तुषारा, वंस अगेन बांग्लादेश एज भी डिस्कस किए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लिटन दास के ऊपर। वो जब आउट हो जाते हैं 55 पे 5 आउट हो जाते हैं, फिर ज़रूर कुछ रन बनते हैं। एक साझेदारी आती है शमीम की और जाकिर के बीच में, पर रन नहीं थे यार, रन्स नहीं थे बिल्कुल भी। और उसके बाद जब शुरुआत की बारी आती है, एक विकेट तो आप कुशल मेंडिस का लेते हैं, पर वो मिशारा का कैच छोड़ दिया आपने। तो जब आपने कैच छोड़ा तो ऐसा लगा कि वो जो लड़ने का थोड़ा सा चांस भी था ना, आपने उसको भी गवा दिया, क्योंकि मिशारा अच्छा खेले, प्रथम निशंका इज एक्चुअली बैटिंग रियली वेल। और अगर कहीं वो एशियन ना होते, मान लो इंग्लिश होते या फिर ऑस्ट्रेलियन होते, तो अभी तक तो मीडिया ने ये भी कह दिया होता कि वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। प्रथम निशंका की बात ही नहीं कर रहा, सूची में नाम ही नहीं डाल रहा कोई। आई मीन दिस इज़ द रियलिटी। मतलब जो दिखता है वो बिकता है। और मतलब और जो हमारे कई देश हैं ऐसे, वो बड़े अच्छा पैकेज करते हैं यार, वो बेचते बड़ा अच्छा है। सो वो हमारे वाले नहीं है, मतलब इंडिया श्रीलंका कौन देख रहा है, ऐसी वाली कहानी है। नैरेटिव जो है कहीं और सेट होते हैं। पर कुल मिला के श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी जीत थी, 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया है, बहुत सारे ओवर्स बचे थे, बड़ा अच्छा नेट रन रेट में भी इजाफा हो गया है। अब अगला मैच एक हांगकॉन्ग को हराएं तो फिर और बेहतर हो जाएगा। और एक अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैज़ टू विन द लास्ट गेम अफगानिस्तान के सामने, पहले उनको वो जीतना होगा। श्रीलंका की उम्मीद लगानी होगी, श्रीलंका भी एक मैच हार जाए और फिर 3 वे टाई हो जाए, नेट रन रेट बढ़ जाए, बहुत कुछ हो गया यार। नहीं बांग्लादेश, यू हैव नॉट प्लेड वेल, यू हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। और ये आज की बात नहीं है, बहुत बड़ी लंबी बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बनाना चाहिए वीडियो यार, इस मेंबर्स के लिए बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ रति, वी शुड डू, रति माय प्रोड्यूसर, अभी कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ है। हम ना क्या करते हैं, बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्ट्री निकालते हैं कि बांग्लादेश इतना प्रॉमिस, इतना पैशन, पर टीम आगे क्यों नहीं जाती है। 25 साल हो गए, मतलब टेस्ट स्टेटस आपको मिल गया, लेकिन द टीम हैजंट गॉन एनीवेयर। सो उसके ऊपर अलग से बना के मेंबर्स के लिए हम डाल देंगे और मेंबरशिप आप ले सकते हैं। पर नाउ लेट्स मूव क्विकली टू आस्क आकाश, आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। और जाते जाते प्लीज़ मेंबरशिप ले लेना अगर आपका मन करे, वरना सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी तो जरूर बजा ही देना यार, है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रेडर शट्टी का सवाल ये है, सवाल नहीं है, कह रहे सर वी विल ट्रोल यू इफ यू स्टार्ट कमेंट्री ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए ये जो टूर्नामेंट है ना, ये हो रहा है, ये आ रहा है सोनी पर, और मैं सोनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ ESPN क्रिकेट इन्फो के लिए। हमारे पास कोई कमेंट्री होती नहीं है। और अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि जो जियो हॉटस्टार के लिए मैं काम करता हूँ, वहाँ तो कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच है नहीं। एक है वैसे,
उसमें मैं शायद कमेंट्री नहीं करूंगा। दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल। मैं तो अभी बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए। 5 अक्टूबर को भी क्या इसी फरवर के साथ हम बॉयकॉट कर रहे होंगे, पर सर ट्रोल मत करना, मैं तो कमेंट्री कर ही नहीं रहा हूँ। कर लो जो कर रहा है, करो उसको करो ट्रोल, वो आपकी श्रद्धा है, जो आपका मन करे आप वो करें। एक और सवाल आ गया अचीवर का है, वाई इंडिया पाकिस्तान आर नॉट प्लेस इन द सेपरेट ग्रुप्स इन एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। सर चक्कर क्या है? ये चक्कर है सर, देखो इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पैसे पैसे कहाँ से आएंगे? देखो जब राइट्स बिकते हैं ना, सबको बड़ा अच्छा लगता है। ये यूनिवर्सल चीज़ है। जब आप कुछ चीज़ बेचने जाते हो ना और उसका कोई बहुत सारे पैसे मिल जाए आपको, तो आपका ना दिल खुश हो जाता है। आप कहते हैं यार मैंने गाड़ी बनाई, मैंने 15 करोड़ में बेच दी गाड़ी। मतलब 15 करोड़ की पता नहीं कोई गाड़ी होती नहीं होती, पर मैंने बहुत सारे पैसों में बेच दी। अब जब आप इतने पैसों में कोई चीज़ बेचते हो तो फिर वो जो खरीदार होता है वो कहता है सर थोड़ा सा वैल्यू दो ना। अब ये तो गाड़ी एक्चुअली, क्योंकि मैंने 15 करोड़ खर्च किया है तो ये हवा में उड़नी भी चाहिए, पानी में तैरनी भी चाहिए, तो सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मैंने पैसे इतने दिए हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट राइट्स। क्रिकेट राइट्स जो हैं जब वो बेचे जाते हैं और वो जब हाईएस्ट बिडर के पास जाते हैं और बहुत सारे पैसों में, तो उसके अंदर एक एक्चुअली एक ऑलरेडी प्रॉमिस होता है कि अगर आप आईसीसी के इवेंट्स देखेंगे तो आईसीसी के इवेंट्स में ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉमिस है कि ये इतनी मैचेस जो है वो इंडिया पाकिस्तान का आपको मिल जाएंगे। उसकी आप बैक कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से आप बिड लगाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान इज स्टिल अ बिग ड्रॉ, और वो मैं और आप नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्री डिसाइड करती है। जब ब्रॉडकास्टर जो है जब वो एडवर्टाइजर्स के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास ना 3 इंडिया पाकिस्तान की गेम है, ये मेरे पास वर्ल्ड कप है जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो उससे वो बहुत सारे पैसे ले लेता है और वो सामने वाला देने को तैयार होता है। तो दिस इज अ मार्केट डायनामिक, इसमें यू एंड आई कांट डिसाइड एनीथिंग, और इस वजह से ये बदलेगा भी नहीं। ये आई थिंक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। इट्स लाइक अब जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात होती है, जो एशेज इतनी क्यों होती है और एशेज इतनी बढ़ चढ़ के क्यों है, क्योंकि एशेज की कहानी सिंपल ये है कि अगर एशेज हो रही है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज और इंग्लैंड की कंपनीज पैसा डालने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, एकदम बिल्कुल तुरस्त रहते हैं। फिर चाहे वन साइडेड हो, रोज इंग्लैंड हार जाए, फिर भी लोग तैयार रहते हैं। सेम इज विद इंडिया पाकिस्तान, एंड देयरफॉर हर टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के अंदर ही आपको इंडिया पाकिस्तान मिलता है और मिलता रहेगा, इज व्हाट आई फील। अरुण जी का सवाल आ गया, कह रहे हैं व्हाट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज दैट इंडिया विल फेस फ्रॉम एनी ऑपोजिशन इन दिस एशिया कप। फिर दूसरा सवाल ये शिवम गौर का है, ये पूछ रहे हैं कि विल अर्शदीप सिंह प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और नॉट। सी पहली बात तो ये कि चैलेंज कहाँ से आएगा। आई फील सीधा फाइनल में चैलेंज आएगा यार, क्योंकि वो एक नॉकआउट गेम होगा। ये फॉर्मेट जो है ये चैलेंजिंग है, T20 फॉर्मेट है, इसमें कई बार क्योंकि छोटे टारगेट्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि 200 प्लस वाला टूर्नामेंट हो। 200 प्लस वाला टूर्नामेंट होना, इतना अंतर होगा बाकी टीम्स और भारत के अंदर कि हम मतलब वी विल बी माइल्स अहेड ऑफ एवरीवन एल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 150-160 वाले मैचेस हो रहे हैं, तो टीम्स जो है वो एक दूसरे करीब आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप पिछले भी कुछ मुकाबले उठा के देखें इंडिया पाकिस्तान, वरना वन साइड हो गया ना हमेशा आजकल तो, पर पिछले मुकाबले नहीं हुए। अभी न्यूयॉर्क में देखा वो 125-130 रन का मैच हो तो फिर सडनली और देयर इज अ लॉट, मतलब वो सडनली क्लोज हो जाता है मैच। वो जो मेलबर्न में भी हुआ था वो भी कोई बहुत बड़ा स्कोरिंग मैच नहीं था। सो जितना टोटल छोटा होता जाएगा उतनी टीम्स जो एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान पर ऑल्सो विद एनी टीम। सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है फॉर्मेट जो है खासतौर से जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, ये भारत को दूसरों के थोड़ा करीब ला रही है कि दूसरों को भारत के करीब ला रही है, वरना भारत इज माइल्स अहेड ऑफ एवरीवन एल्स इन दिस एशिया कप। दूसरा सवाल था अर्शदीप को लेकर, क्या भारत खिलाना चाहेगा? आई थिंक नहीं खिलाएगा, सोचेगा जरूर पर नहीं खिलाएगा। हालांकि है थोड़ा सरप्राइजिंग इन अ सेंस कि जब T20 शुरू हुई थी तो यही बात थी कि फास्ट बॉलर्स का दबदबा है, स्पिनर्स को तो क्यों ही रखते हो। देन स्पिनर्स स्टार्टेड पुलिंग देयर वेट इन द फॉर्मेट, पर धीरे धीरे वहां पहुंच गए जहां पे हम कह रहे हैं कि सारे स्पिन खिला लो। सामने वाली टीम भी 4 स्पिनर, हमारे भी 4 स्पिनर, हम कह रहे हैं भैया एक ही फास्ट बॉलर प्रॉपर होगा, एंड ऑल ऑफ दैट इज फाइन। आई थिंक यहाँ ड्यू नहीं आ रही, जिसका सबको लग रहा था कि शायद ड्यू का खतरा होगा। ड्यू आ नहीं रही है, थोड़ी सी वो डस्टी सी पिचेस दिख रही हैं, ऐसा नहीं दिख रहा कि बॉल स्किड हो रहा हो। और अगर स्किड नहीं हो रहा है, डस्टी पिचेस हैं, ड्यू नहीं आ रही है, तो फिर स्पिनर्स का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है। ऑफकोर्स जो भी टीम एंड इंक्लूडिंग इंडिया बहुत ज़्यादा स्पिन हैवी जाती है और एक ही फास्ट बॉलर को खिलाती है, तो उनके जहन में ये रहता है कि 16 ओवर का जब मार्क हो तो आप सामने वाली टीम के ऑलरेडी 5-6 बैटर गिरा चुके हो। अगर सामने वाली टीम की विकेट एक ही गिरी हो, 2 ही गिरी हो ना, तो फिर आखिरी के 4 ओवर में लेने के देने पड़ सकते हैं। पर आई डोंट थिंक कि सामने वाली टीम हमें इतनी चुनौती देने वाली है, या फिर वरुण और कुलदीप और अक्षर से बचकर वो विकेटें नहीं गिरेंगी पहले कुछ ओवर्स में, ऐसा होने ही वाला है। तो भारत सोचेगा तो ज़रूर अर्शदीप के बारे में पाकिस्तान के सामने, लेकिन खिलाएगा नहीं, इज व्हाट आई फील।
शिवम गौड़ थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, मतलब मैंने आपसे बोला था कि आप डिसाइड करो कौन से का आप सवाल डालोगे। भाई इंडिया पाकिस्तानी पूछ रहा है बार बार, फिर इसने पूछ लिया व्हाट वुड इंडिया प्रेफर टू डू आफ्टर विनिंग द टॉस अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं इसका जवाब दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक FIEND, फ्रेंड की स्पेलिंग गलत है, या तो फ्रेंड डाला ही नहीं था उसने। उसने कहा पागल हो गए हो क्या? बोला ना सर ने कि नो क्वेश्चन अबाउट दिस। ठीक है सर, जनता जनार्दन ने कहा इस पे जवाब नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे जवाब यार, इट्स ओके, नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन। ये एक और रियल शुभ का सवाल है कि डू यू थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4 स्पिनर्स इन T20 आयर्स फॉर टीम इंडिया इन द वर्ल्ड कप? इज इट सेफ, इफेक्टिव? आइडियल तो नहीं है यार। आइडियल इसलिए नहीं है कि डेथ ओवर किससे कराओगे, और अगर कहीं ड्यू आ गई तो क्या होगा। और फरवरी मार्च में है वर्ल्ड कप, फरवरी मार्च के वर्ल्ड कप में ना ड्यू के चांसेस बहुत ब्राइट रहेंगे, और यू माइट नीड 2 फास्ट बॉलर्स यार। और फास्ट बॉलर्स में कई बार होता है कि आप किसी टीम के पास फास्ट बॉलर उतने अच्छे नहीं होते, तो आपको लगता है बुमराह के बाद जो भी कोई खेलेगा यार वो डाउनग्रेड हो रहा है, इससे अच्छा एक अपग्रेडेड स्पिनर खिला लेते हैं। यहाँ तो अर्शदीप है यार, अर्शदीप के बिना आई मीन पर्सनली आई फील दैट वी विल नीड अर्शदीप सिंह यार। 2 फास्ट बॉलर तो चाहिए होंगे। अब पिचेस हर बार डस्टी नहीं होंगी, पिचेस सपाट भी होती है T20 क्रिकेट में, और ड्यू का भी मुझे लगता है बहुत अंदेशा है इन फरवरी एंड मार्च बाय द टाइम, क्योंकि ठंडक होती है उस समय। सो आई थिंक 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। अभी नहीं खिलाएंगे हो सकता है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ वैसी हैं, पर एज वी मूव फॉरवर्ड आई थिंक अर्शदीप सिंह के लिए अभी जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तभी मुझे लगता है कि यह रणनीति बदलनी पड़ेगी आपको बुमराह, और अगर बुमराह जाते हैं, नहीं भी जाते तो भी 2 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेल रहे हैं यू वोंट बी प्लेइंग ऑल स्पिनर्स राइट, क्योंकि फास्ट बॉलिंग लगेगी वहाँ पे। हमारे मेंबर हैं जी ये आयरन पिक X4491, ये हमारे मेंबर। आप हो मेंबर या नहीं हो? बन जाओ मेंबर यार। इन्होंने शामी को लेके सवाल पूछा है कि क्वेश्चन किया है कि मुझे आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो अभी भी खेल रहा हूँ लेकिन सेलेक्टर कन्विंस नहीं है। इट्स एक्चुअली गुड क्वेश्चन, और क्या हम उनको देख सकते हैं वर्सेस वेस्ट इंडीज इन द टेस्ट, इन ODI सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक सेलेक्टर्स कन्विंस नहीं है यार, यू राइट। सेलेक्टर्स जो हैं ये वो आई टेस्ट की बात है कि आपको क्या लगता है कि वो आंकड़े एक तरफ हैं, खेलना एक तरफ है, पर नाउ यू गो एंड सी कि क्या वो उतनी तेज भाग रहा है, क्या उसके पास वो रिदम है, क्या कंसिस्टेंटली 140 डाल रहा है। और अगर वो नहीं डाल रहा है तो फिर आप कहते हो नहीं यार आई डोंट वांट टू गो देयर। आई थिंक देयर इज़ अ प्लेस, मतलब जगह तो है, शामी के लिए हमेशा जगह रहेगी, क्योंकि बुमराह नहीं खेलने वाले घर के टेस्ट मैच, और बुमराह नहीं खेलने वाले सारे मैचेस, लेट्स अ रियलिटी। तो फिर सिराज बचे। अब सिराज के साथ कौन? टेस्ट मैचेस में तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए होंगे, पर शमी हो जाए तो क्या ही खराब बात है। सो आई डू फील देर इज़ अ प्लेस, पर और डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ अ ग्रेट स्पेस कि जहाँ आप जाइए लगातार विकटें चटकाइए, और वो तेज़ दौड़ के विकटें मत भी चटकाया। शामी को विकटों की नहीं, शामी को चाहिए रिदम की बात, और वो जो रिदम है वो कन्विंस करना चाहिए सेलेक्टर्स को, कप्तान को, कोच को, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज़ लैकिंग इज़ द फैक्ट कि कन्विंस नहीं है सेलेक्टर्स यार। एंड अगेन अगर सेलेक्टर्स कन्विंस नहीं है, टीम मैनेजमेंट कन्विंस नहीं है, तो शामी मतलब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अगर नाखुश है कि यार मैं खेल रहा हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, और क्यों मुझे तुम नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, तो अपनी जगह उनका नाखुश होना सही है। पर सच्चाई ये भी है कि सेलेक्टर्स हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसी की वजह से आप उनको करोड़ों रुपए देते हैं ना कि भाई सिलेक्शन करो, आप मैच जाके देखो, प्रैक्टिस देखो, एंड देन यू स्पीक एंड देन यू फिगर आउट। तो जजमेंट कॉल है ये वाली, एंड अभी शामी के पक्ष में नहीं जा रही है। हमारे मेंबर है श्रीतेज, वैसे बाय द वे ये कह रहे हैं बहुत 6 साल से एक्चुअली देख रहे हैं कंटेंट को, और बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू, थैंक यू सो मच। और उनका सवाल ये है कि भारतीय टीम क्या बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर से ऑब्सेस होती जा रही है क्या? एंड दिस इज वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट आवर मेंबर्स एज वेल, मतलब फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं ना, नॉलेजेबल यार, मतलब सारे इतने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। नॉट दैट कि बाकी नहीं पूछते हैं, पर मेंबर्स आर आल्सो आस्किंग वंडरफुल क्वेश्चन। अगर आपको मेंबर बनना है तो मैं पिन कमेंट में मेंबरशिप का अपना जो लिंक है वो डाल रहा हूँ, इट्स वेरी चीप, शुरू हो जाती है, आप देख लीजिएगा। पर ये ऑलराउंडर वाली बात इन्होंने सही की है। सी T20 क्रिकेट में इट्स ओके कि आप ऑलराउंडर रखना चाहते हैं, जितने रखे उतना बेहतर है। ODI में भी आपको बैलेंस प्रदान करते हैं ऑलराउंडर्स, पर टेस्ट क्रिकेट इज़ वन प्लेस जहाँ पे प्योरिस्ट चाहिए होते हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी जब घर पे खेलेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉशी भी अच्छे, जड्डू भी अच्छे, एंड वील बी फाइन। मतलब उसमें कुलदीप एक प्रॉपर स्पिनर के रूप में खेल जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ओके। जब आप बाहर जाते हैं, खासतौर जब सेना कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो यू विल नीड अ बिट मोर। सी बहुत बढ़िया रहा हमारा इंग्लैंड का दौरा। उसके मल्टीपल चीज़ें थी, एक तो हमने किया ही बड़ा अच्छा, हमारी टीम बड़ा अच्छा खेली है, पर सामने वाली टीम पिचेस दे प्लेड अ रोल, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे प्लेड अ रोल। तो अगर वो वाला रोल अदा जो है, जो उस प्रकार का रोल रहा है, सो आई थिंक वी नीड
आई एम विद यू ऑन दैट वन। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर यू नीड अ बिट मोर फोकस ऑन प्योरिस्ट। सिर्फ बैटिंग 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 के चलते में अगर हम बॉलर खिलाते जाएंगे और वो कहीं हमें 8 नंबर पे 9 नंबर पे बैटिंग मिल जाए, वो सोच जो है वो डेट्रीमेंटल हो सकती है, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुई थी। हो सकता है कि आने वाले कभी अब विदेश का दौरा हो तो वहाँ पे भी पड़ सकती है, पर इन द सब कॉन्टिनेंट विल बी फाइन, क्योंकि हमारे जो ऑलराउंडर्स है ना एक्चुअली प्रॉपर बैटर की तरह बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बॉलिंग भी करते हैं, प्रॉपर विकेटें चटकाते हैं, तो दैट वोंट बी अ कंसर्न। इट्स जस्ट गोइंग आउट, इट विल बी अ बिट ऑफ एन इशू। क्या से क्या हो गया भाई, ये श्रीलंकन क्रिकेट को लेकर एक सवाल ज़रूर आया, पर यू नो व्हाट, एक समय बड़ी कमाल की टीम होती थी, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हमेशा आगे पहुंचती थी, वो ब्रिलियंट थिंग्स हैव चेंज। पर उसके लिए सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ यार, परवेज़ देगा। परवेज़ मारूफ हमारे साथ थे, ESPN क्रिकेट इन्फो का ये स्टूडियो है, और ये मैंने मेंबर्स के लिए एक्चुअली इस सवाल को पूछ के मैंने एकदम मेंबर सेक्शन में डाल दिया है। सो इफ़ यू आर अ मेंबर, हियर इज़ योर आंसर कि श्रीलंकन क्रिकेट को हुआ क्या है, द ग्लोरी डेज। हमें पिछला मैच अच्छा खेले पर दे आर नॉट द सेम टीम एनी मोर ऑन दे।